दोस्तों वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे माई गर्लफ्रेंड मॉम मूवी के बारे में। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में उसकी डॉटर और उसकी मॉम एक लड़के से अट्रैक्ट हो जाती हैं और ये लड़का इन दोनों को कैसे पेलता है ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है, हमें एक शॉपिंग मॉल में दो लेडियों को देखते हैं। मॉम का नाम ईवा होता है और डॉटर का नाम जुल्का होता है, जो यहाँ पर शॉपिंग करती रहती हैं क्योंकि जुल्का का 18वां बर्थडे होता है, इसलिए ये यहाँ पर शॉपिंग करती रहती हैं। और आज के दिन जुल्का ने अपने कुछ खास दोस्तों को भी बुलाया होता है अपने बर्थडे पे। और इतने में जुल्का मॉल के बाहर देखे है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि इसका बॉयफ्रेंड होता है। इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। एड्रियन इसका नाम होता है और ये अपनी मॉम को इस बारे में बताने लगती है। और इसकी मॉम कहते हैं कि तुमने तो मुझसे बोला था, तुमने इससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। और अपनी मॉम की बात को इग्नोर करके जुल्का बाहर चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत एक्साइटेड होती है। और जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसकी मॉम शॉपिंग करके बाहर आती हैं और इसे जुल्का की मॉम को इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और इतने में एड्रियन कहता है कि मैं अपने घर की चीज जेब में ही ले आया हूँ और मेरे डैड इंटर कैसे करेंगे, इसलिए उसे जाना होता है। जुल्का ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है और उसे किस करके बाय बोलने लगती है। और किस करते हुए देखे इसकी मॉम को काफी जेलस फील होता है, जिसको ये कहने लगती है कि इधर आओ और इस सामान को अच्छे से रखो। और दरअसल यहाँ पर ऐसा होता है कि जुल्का की मॉम एड्रियन को खुद लाइक करती हैं और उसे अजीब सी नजरों से देखती हैं। और एड्रियन तो इनकी फिगर देखे ही पहले ही फिदा हो चुका होता है। और ये यहाँ पर कार ड्राइव करते हुए एक फार्म हाउस में आती हैं और यहाँ पर कार रोककर इसकी मॉम सामान उतार कर जुल्का को दे देती है और कहती है जाकर इसको घर में रखो और सभी विंडो को ओपन कर देना। जुल्का जाते में एड्रियन को बोलते है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर पीछे से तुम्हारे आता हूँ। और जुल्का की मॉम इसे यहाँ पर बिना बात करे ही सामान उठाकर जाने लगती हैं और एड्रियन भी यहाँ पर सामान उठाकर इनके पीछे जाने लगता है। जुल्का की मॉम कहती हैं कि तुम्हारी बस छूटने में कुछ ही देर है, इसलिए तुम सामान रखे जल्दी से यहाँ पर चले जाओ। और यहाँ पर एड्रियन जुल्का की मॉम से कैसे भी करके बात करना चाहता है और वो काफी डरता है क्योंकि अगर मैं इनसे किसी भी बारे में बात करूँगा तो ये मुझे डांटेंगी और नो ही कहेंगी। और काफी हिम्मत जुटाने के बाद इनसे कहता है कि मुझे जुल्का ने इनवाइट किया था, अगर मैं यहाँ से उसे बिना बताए चला गया तो उसे काफी बुरा लगेगा। और कहता है उसका बर्थडे बेकार हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि वो अपने बर्थडे को अच्छे से इंजॉय ना करे? और जुल्का की मॉम बिना जवाब दिए सामान उठाकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुल्का बिगनी में होती है और अपनी मॉम से कहती है कि एड्रियन और मैं स्विमिंग करने जा रहे हैं। इसकी मॉम एड्रियन को देखकर कहती है कि बेटा हमें अब केक बनाना चाहिए, लेट हो जाएगा। जुल्का कहती है मॉम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 12 ही बजे हैं, अभी पूरा दिन बाकी है। और जुल्का की मॉम इस बात को सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती हैं और उसके बाद वो घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं। फुल फोकस नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान एड्रियन की तरफ ही हो। जुल्का की मॉम देखती हैं कि यहाँ पर एड्रियन और जुल्का बहुत एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद उसकी मॉम डिसअपॉइंट होकर उसके रात के बर्थडे के डेकोरेशन में लग जाती हैं। और जुल्का की मॉम यहाँ पर अपने काम में लगी होती हैं। पीछे से एंट्री आकर इनसे कहता है कि मुझे जुल्का ने भेजा है सनस्क्रीन लेने के लिए। तो इसकी मॉम कहती हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो ढूंढो और लेकर चले जाओ, जिसकी वजह से एंड्रिन इसकी तरफ आने लगता है और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं होती और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। और देखते ही देखते एंड्रिन बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और कहता है कि प्लीज मैम मुझे जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने दो, मैं उसके बाद चला जाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि सनस्क्रीन बाथरूम में है, मैं लेकर आती हूँ। और अंदर जाने से पहले रुककर इससे कहते हैं कि अगली बस अगले 1 घंटे में आने वाली है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और वॉशरूम में जाकर ये एक गहरी सांस लेती हैं और ये सोचती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन मेरा क्यों बढ़ रहा है। और जुल्का की मॉम एड्रियन को स्विमिंग करते हुए चुपके से देखती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन और जुल्का स्विमिंग करके वापस लौटते हैं और जुल्का यहाँ पर डेकोरेशन को देखकर कहते हैं बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की है मॉम ने। और उसके बाद ये अंदर जाने लगते हैं तो जुल्का की मॉम इसको एड्रियन को बाहर ही रोक लेती हैं। कहती हैं कि
तुम्हारे डैड का कॉल आया था और वो तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। और जुल्का यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है अगर इसके डैड कॉल करते तो इसके पास करते, तुम्हारे पास क्यों करते। तो ये कहते हैं कि तुम दोनों स्विमिंग करने गए थे और यहाँ पर फोन पे नेटवर्क कम आते हैं, जिसकी वजह से इसके डैड ने लैंडलाइन पे मुझे कॉल किया था। और उसके बाद जुल्का अंदर चली जाती है। उसके बाद एड्रियन अपना फोन देखता है और देखता है कि नेटवर्क पूरे होते हैं। और उसके बाद वो उनके पास जाकर कहता है कि मुझे पता है मेरे डैड ने तुम्हारे पास कोई कॉल नहीं की, और कहता है प्लीज तुम मुझे बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करने दे रही। जुल्का की मॉम बोलती है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे डैड को फोन करके सब एक्सप्लेन कर दूं कि तुम मेरी डॉटर के साथ यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हो। एड्रियन कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से बता सकती हैं। और जुल्का की मॉम ये सुनकर काफी हंसने लगती हैं, और वो हंसती इसलिए है क्योंकि जुल्का से अगर तू प्यार करता है तो मेरे साथ फ्लर्ट क्यों करता है। और इतने में जुल्का आती है और एड्रियन को घर के अंदर बुलाने लगती है। और हम देखते हैं कि एड्रियन कुकी लेके यहाँ से जाने लगता है। जुल्का की मॉम किचन में काम करते वक्त उसे खिड़की से झाँक कर देखते हैं और वो देखते हैं कि जुल्का उसके साथ थोड़ा रोमांस करती है और उसके बाद उसे बाय बोल देती है, जिससे वो चला जाता है। और जुल्का की मॉम को ये देखकर बहुत रिलैक्स फील होता है और वो बहुत अच्छा फील करने लगती है। इतने में जुल्का किचन में आती है और अपनी मॉम से कहती है कि तुम एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो, तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती। और जुल्का की मॉम इस बात को कोई जवाब नहीं देती। और उसके बाद जुल्का कहती है कि एड्रियन तुम्हारे बारे में बार बार मुझसे क्यों पूछ रहा था। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरे बारे में उसे क्या बताया। तो वो बताती हैं कि मेरी मॉम एक कॉलोनी के स्विमिंग पूल में बिना परमिशन के स्विमिंग करने चली गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के मेंबर ने हमें वहाँ से निकाल दिया। और जुल्का के मॉम को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो प्राइवेट बातें अपने बॉयफ्रेंड के सामने क्यों शेयर कर रही है। और जुल्का की मॉम कहती है कि केक बनाने के लिए हम जो मिल्क लाए थे वो कहाँ पर है। जुल्का कहती है कि यहाँ पर नहीं है। उसके बाद उन्हें याद आता है कि वो स्टोर में है और वो स्टोर में मिल्क लेने जाती हैं और यहाँ पर काफी सारा मिल्क होता है, पर उसे उठाकर धोखा देती हैं और किचन में वापस आकर कहते हैं कि मिल्क लाना भूल गए थे, जिसकी वजह से वो टी शर्ट उतार कर साबुन लेने जाती हैं। कहती है मुझे मार्केट दोबारा जाना पड़ेगा। और जुल्का को भी शक नहीं होता और वो अपनी क्रीम मिलाती रहती है। और उसके बाद वो कार ड्राइव करते हुए इस रोड पर आते हैं जहाँ पर एड्रियन जाता रहता है और वो ज्यादा दूर नहीं जाता और इसके पास कार रोककर इसे अंदर बिठा लेती हैं और एड्रियन भी चुपचाप इनके साथ बैठ जाता है। एड्रियन यहाँ पर बैठ तो जाता है, ना तो जुल्का की माँ यहाँ इससे बात करती है और ना एड्रियन इनसे बोलता है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते और ये कार ड्राइव करते हुए काफी आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जुल्का की मॉम एक सुनसान रास्ते पर कार को ले जाने लगती है और काफी दूर ले जाती हैं। और जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ एक उदास से चेहरे से देखती हैं, जिसके बाद एड्रियन अपने दोनों हाथों से इनके बाल संवारने लगता है और गाल सहलाने लगता है। और जुल्का की मॉम इन दोनों को इतना क्लोज देख देख के बहुत ज्यादा अंदर से भर चुकी होती है, जिसके बाद वो एड्रियन को अपना शरीर सौंप देती है और एड्रियन इसकी यहाँ पर खूब अच्छे से तिग्गी बनाता है और उसके बाद वो वॉशरूम करने चला जाता है। और यहाँ पे जुल्का का कॉल आता है और इसकी मॉम उसकी कॉल को कट कर देती है। एड्रियन यहाँ पर आकर देखता है तो उसकी मॉम के चेहरे पे एक अजीब सी प्यारी सी खुशी होती है, जिसे देखकर ये बहुत स्माइल करने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर एड्रियन अपने लिए सिगरेट जलाता है और 2-3 कश मारता है। उसके बाद जुल्का की मॉम भी इससे सिगरेट मांग लेती है और ये भी पीने लगती है। उसके बाद एड्रियन इनके दोबारा क्लोज आने की कोशिश करता है, पर अब ये ज्यादा खास इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाती और उसके बाद इससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और 2-3 दफा कहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर एड्रियन सोचता है और कार से उतरकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये सिगरेट फेंकती है और एक गहरी सांस लेती है। उसके बाद कार ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ वापस आ जाती हैं और यहाँ पर आकर देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन बिगड़ा हुआ है। और उसके बाद वो जुल्का के पास जाती है जो वो अपसेट बैठी रहती है और कहती है कि मेरी मॉम मुझसे झूठ बोलती है, कह रही है कि मेरा फोन साइलेंट पे था। फिर ये जुल्का से कहते हैं कि तुमने बिना मिल्क के केक कैसे बनाया। और वो कहती है कि स्टोर रूम में बहुत सारा मिल्क रखा हुआ था और ये डर जाती है। उसके बाद पूछती है कि तुमने ये डेकोरेशन क्यों खराब
खराब किया। आज तो तुम्हारा बर्थडे है, मूड वो अच्छा करो। और जुल्का कहती है कि आज रात कोई भी पार्टी वार्टी नहीं होगी, जिसके बाद इसकी मॉम और ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे एड्रियन ने मैसेज करके बताया था और कहती है कि वो आज की रात पार्टी में नहीं आएगा और वो कह रहा था कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और हमारे बीच जो था वो सब खत्म। उसके बाद जुल्का बहुत ज्यादा रोने लगती है, जिसकी वजह से इसकी मॉम नीचे बैठकर इसे चुप कराने लगती है और जुल्का कहती है कि मॉम आप उसको लेकर सही थी, वो मेरे लिए कभी भी सही नहीं था और उसने मेरा बर्थडे सारा स्पॉइल कर दिया। और जुल्का को ये नहीं पता होता कि इसकी मॉम ने ही उसे फोर्स कर करके यहाँ से भगाया है और इसको ये भी नहीं पता होता कि ये उसके साथ इंटीमेट होकर आई है और वो इसीलिए इससे मना करता है क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, उसकी मॉम में इसे इंटरेस्ट होता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आई मिस यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।